नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य जो है वह वृष राशि में विद्यमान है तो आपको किस तरह का फल आपके जीवन में प्रदान करेगा, कैसी शुभता मिलेगी और कैसी अशुभता मिलेगी, इस विषय की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूंगी। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे कैसे क्या क्या फल वृष राशि का सूर्य जो है वह आपको प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मैं शुभता के विषय में बताऊंगी कि यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य जो है वह वृष राशि में विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह बहुत ही शांत प्रवृत्त होते हैं, बहुत ही सुंदर और सौम्य व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग राह चलते मित्र बनाते हैं, यानी मित्रता की मिसाल दी जाती है ऐसे लोगों की। वह बहुत ही सुंदर मित्र उनके जीवन में होते हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं ऐसे लोग जिसके कि वृष राशि में सूर्य विद्यमान होता है जन्मपत्री में। धर्मभीरु होते हैं, बहुत ही एक अपने जीवन में एक लाइन लेंथ बनाते हैं, जिस पथ पर वह आगे चलते हैं उसकी मिसाल दी जाती है उन, यानी जिसके भी जीवन में जिसकी जन्मपत्री में वृष राशि में सूर्य विद्यमान है। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव में यदि आपकी जन्मपत्री में 2 नंबर विद्यमान है और वहीं पर सूर्य बैठा हुआ है, यानी वृष राशि में 2 नंबर वृष राशि होती है हमारी कालपुरुष की कुंडली में, तो अगर सूर्य वहां पर बैठा है तो वह आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको प्रदान करता है। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब भी वृष राशि का जो सूर्य होता है बहुत ही स्वाभिमान पूर्वक वे आगे बढ़ते हैं, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। जिसके भी वृष राशि में सूर्य विद्यमान होता है जन्मपत्री में, ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती है इनके जीवन में और अपने गुणों से यह जाने जाते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से यह इनकी एक पहचान होती है समाज में। जब भी ये व्यापार का क्षेत्र अपनाते हैं तो सुंदर वस्त्रों से रिलेटेड, सुगंधित वस्त्रों से रिलेटेड वस्तुओं का अगर ये व्यापार करते हैं, उससे संबंधित ये व्यवसाय करते हैं, उससे संबंधित ये नौकरी करते हैं तो ऊंचाई के पद पर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपकी जन्मपत्री में भी वृष राशि में सूर्य है तो इस तरह के कामों में आप हाथ लगा सकते हैं, इस तरह के कामों से संबंधित कार्य क्षेत्र को अपना सकते हैं जिसमें कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ऐसे लोग गायन और वादन के बहुत ही शौकीन होते हैं और इन क्षेत्रों में बहुत ही आगे बढ़ते हैं जिसके भी वृष राशि में सूर्य विद्यमान होता है जन्मपत्री में। तो अगर आपकी जन्मपत्री में भी शुक्र की राशि यानी वृष राशि में सूर्य विद्यमान है तो आप इन सब तरह के कार्यों में सफलता पाने के लिए मेहनत करें और अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, चाहे वह सुगंधित वस्तुओं से रिलेटेड हो, वस्त्रों से, किसी भी प्रकार के से संबंधित रिलेटेड ये व्यापार हो, मतलब वस्त्र होने चाहिए, चाहे मोटे, रूखे, पतले, किस भी तरह के वस्त्र हैं, इन सब तरह के वस्त्रों का व्यापार आप कर सकते हैं। सुगंधित वस्तुओं का व्यापार आप कर सकते हैं और गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आप चाहे एजुकेशन के मामले में या फिर कार्य क्षेत्र के मामले में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही शुभता पूर्ण है आपके जीवन के लिए। अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को बताऊंगी कि क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो वृष राशि में सूर्य यदि आपकी जन्मपत्री में विद्यमान होता है तो आपको देता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आपकी जन्मपत्री में वृष राशि में सूर्य विद्यमान है किसी भी भाव में, ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही चतुर होते हैं और अपना काम चाहे वह आप शुभता में देखें या फिर अशुभता में देखें, अगर आप शुभता में देखते हैं तो भी ऐसे लोगों के साथ अगर आप कार्य करते हैं, आप संबंध रखते हैं तो वो बहुत ही चतुराई से आपके संबंध को व्यवहार कुशलता से आगे बढ़ाते हैं। नहीं, अगर आपसे रुष्ट हैं तो वह बहुत चालाकी से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे जिसका कि पता आपको बिल्कुल से नहीं चलेगा। तो यदि आप वृष राशि में आपकी जन्मपत्री में सूर्य विद्यमान है तो ऐसे लोग बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं मित्रों। थोड़ा सा पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप कार्यों में रत होते हैं और ऐसे गुप्त पाप करते हैं जिसका कि पता किसी को भी नहीं चल पाता है और अगर चलता है तब तक बहुत ही लेट हो जाता है, ठीक है। और स्त्रियों के द्वेषी होते हैं, स्त्रियों के प्रति ये
एक सम्मानजनक दृष्टि नहीं रखते हैं, जिसके भी जन्मपत्री में वृष राशि में सूर्य होता है। तो अगर आपके बहुत खास जानने वालों के जन्मपत्री में या फिर आपके पति के जन्मपत्री में इस तरह की चीज़ें हैं, सूर्य विद्यमान है, तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी आपको फेवर नहीं करेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि ये लोग बहुत ही मान और सम्मान पाते हैं अपने जीवन में। कुछ अपने कार्यों के प्रति, कुछ अपने एक थॉट्स के प्रति, कुछ स्वाभिमान इनका एक ऐसा होता है जो कि जिस भी कार्य को करते हैं उसको बहुत ही बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाते हैं और कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। जिसके भी जन्मपत्री में वृष राशि का सूर्य होता है, तो इसलिए यह अपने कार्य के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति क्या होते हैं, जाने जाते हैं। व्यवहार कुशलता के प्रति इसके लिए जाने जाते हैं और यह उनको मान सम्मान जीवन में दिलाता है। तो यदि आपके जन्मपत्री में वृष राशि का सूर्य है और उसके साथ जो पाप ग्रह हैं वह दृष्टियत हैं, युत हैं, यानी साथ में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, ठीक है, राहु बैठा है, केतु बैठा है या फिर मंगल शनि ये बैठे हुए हैं, तो आपको अपने सूर्य को उपाय से सही करना है। उसके लिए, उसकी शुभता पाने के लिए आपको उपाय करना होगा, सूर्य का जल देना होगा, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना होगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, तो आपको शुभता प्राप्त होगी। यदि आपके जन्मपत्री में आपके सूर्य के साथ शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों से वह युत है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको अपने सूर्य को बल मिल रहा है आपकी जन्मपत्री में, यानी वह शुभता, ये जो नेगेटिव पॉइंट्स 2-4 हैं उसमें भी वह उसकी शुभता प्राप्त होगी और आप अपने जीवन पथ पर वृष राशि के सूर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर नेगेटिव इफेक्ट्स में है, अशुभता प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं से पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या फिर उससे संबंध बना रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर उपाय करें सूर्य का, जिससे कि आपको सूर्य की शुभता प्राप्त हो सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है मित्रों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, समय मिलते ही मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।